दोस्तों, मेरा नाम है स्टैंड अप कॉमेडी और मैं बसंत शर्मा सुनाने आया। अरे सॉरी, मेरा नाम शर्मा बसंत है और मैं आपको स्टैंड अप सॉरी मेरा नाम बसंत शर्मा है और मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडी सुनाने आया। मुझे ना पहले स्टेज से बहुत डर लगता था। मेरा रिश्ता मतलब स्टेज से ऐसा था जैसा हर एक बच्चे का होता है कड़वे करेले के साथ। उसको देखते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसको पीना ही नहीं है। तो मेरा रिश्ता भी स्टेज से ऐसे ही था। लेकिन मैं ना क्लास में बहुत अच्छा बच्चा था और टीचरों से बिल्कुल नहीं डरता था। तो ये सब बातें सर को भी पता थी कि मेरे को स्टेज से डर लगता है। तो एक बार सर ने क्या किया, मेरे को ऑफिस में बुलाया और मैं टीचरों से डरता तो नहीं था। तो मैं ऐसे ही चलते गया कि आज सर ने मेरे को कैसे याद कर लिया। मैं ऑफिस में पहुंचा तो सर ने मेरे को कहा अंदर आओ। सर कह रहे हैं बैठो सीट पे। मैंने कहा सर बताओ तो सही बुलाया क्यों। मैंने कहा सर बताओ तो सही बुलाया क्यों। सर कह रहे हैं बैठ तो जाओ पहले। मैंने कहा सर बता तो दो फिर उसके बाद बैठ जाऊंगा। सर गुस्से में खड़े हो गए। मैंने कहा सर बस इतनी इज्जत मत दो, मैं बैठ जा रहा हूँ। देख रहे हो मेरा एटीट्यूड कितना है। सर को मतलब सर गुस्से में खड़े हो रहे हैं और मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। मैं बैठ जाता हूँ। तो सर ने कहा कि कुछ दिन बाद 15 तारीख आने वाली है। मैंने कहा सर वो तो हर महीने आती है, इसमें कौन सा नया है। तो सर कह रहे हैं पूरी बात तो सुन लो मेरी। फिर सर कह रहे हैं कि 15 अगस्त आने वाली है। मैंने कहा सर वो तो हर साल आती है यार। अब मतलब सर इतना गुस्से आ गए। सर ने एक ही आवाज में बोल दिया कि अब 15 अगस्त में जो प्ले होने वाला है उसमें तुम पार्टिसिपेट करोगे। मैं खड़ा हो गया चेयर से। मैंने कहा सर भूकंप आ रहा है देखो। सर कह रहे भूकंप नहीं आ रहा बेटा, तुम्हारे टांगे हिल रही है। तो और ना मुझे प्ले में इतना मजा आता था। तो मेरे को प्ले में पता है क्या रोल मिला था, मरते हुए लाला लाजपत राय का। और मुझे पता है उसमें क्या रोल मिले थे। मुझे 3 टास्क दिए गए थे। मुझे स्टेज पर जाना है, साइमन गो बैक बोलना है, एक लाठी खानी है और मर जाना है। तो मैं इतना एक्साइटेड था ना कि मुझे क्या बढ़िया रोल मिला करके। मैं रिहर्सल के वक्त एक तो लात तो साइमन के रख देता था कि निकल मेरे देश से, और एक दो बार लात इतनी तेज बढ़ गई कि साइमन ही बदलना पड़ गया। और तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, अब स्टेज में क्या होता है कि रिहर्सल में क्या होता है, हम सारे दोस्त होते हैं, 4-5 दोस्त होते हैं, आपस में रिहर्सल कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उसमें डर तो लगता नहीं है। एक बार मैं इतना रोल में रहता था रिहर्सल में, एक बार प्रिंसिपल सर देखने आए और वो देख के गए तो डर गए, घबरा गए। वो कहने लगे कहीं रिहर्सल में सच में ये उस दिन सच में रोल में आके ना मर जाए, इसको रोकना पड़ेगा यार थोड़ा। अब जिस दिन फाइनल प्ले का दिन आया, मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था और मैंने पहली बार इतनी सारी जनता देखी थी, और वो भी बच्चे। अब बच्चों के आंखों में मासूमियत ना सिर्फ उनके माँ को दिखती है। बाकी बच्चे होते बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ गलत बोल दिया तो बाद में घेर लीजिए मेरे को, बंदूक लेके आए आज। तो जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा, मैं इतना घबरा गया। ना तो मैंने साइमन को बैक बोला, ना मैंने लाठी खाई। मैं सिर्फ लेट गया और तड़पने लग गया और 5 मिनट तक तड़पता ही रहा मैं। मेरा तो फिर भी आसान रोल था कि तड़पते रहेगा। सब लोग ये भूल गए कि साइमन भी तो आज ही पहली बार स्टेज पे चढ़ा है। और पता है उसके बाद भाई पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। वो स्क्रिप्ट फेंक के मेरे पास आ रहा है, कह रहा है लाला जी प्लीज एक बार साइमन को गो बैक बोल दो, लाला जी प्लीज एक बार। मैं कल से स्कूल ही नहीं आ रहा। वो इतना घबरा गया। और सारे स्कूलों में तो क्या होता है ना कि सारे स्कूल बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, लेकिन हमारे स्कूल में कहते थे हिंदी में बात करो। नॉट बिकॉज हिंदी हमारी मदर टंग है, वो इसलिए वो घबरा जाते थे अगर ये इंग्लिश में बात करने लग गए तो इनको करेक्ट कौन करेगा। इसके लिए अलग से नया टीचर बुलाना पड़ेगा। तो हिंदी का हमारे स्कूल में बड़ा क्रेज था। बहुत डरा के रखते थे, बहुत डरा के रखते थे हमको। एप्लीकेशन याद है आपको, जिनको हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते थे। हाँ वही। और स्कूलों में देखो आता है वो सिर्फ टेस्ट में लिखना पड़ता था, लेकिन हमारे स्कूल में वो लिख कर देना पड़ता था अगर आपको छुट्टी चाहिए तो। और उसमें भी ना 3 मात्राओं से ज़्यादा आपकी गलती हो गई तो फिर नहीं मिलनी छुट्टी। तो फिर छुट्टी नहीं मिलनी। तो एक बार क्या हुआ, मैं 7th क्लास में था, मैं थोड़ा छोटा बच्चा था। तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए।
तो सर ने मेरे को बुलाया, ऑफिस में बुलाया, मैं गया तो सर ने बताया ऐसे कि बेटा आपके ना दादाजी एक्सपायर हो गए। मैं थोड़ा घबरा गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा सर अब मैं घर जाऊँगा। फिर कहने लगे ना बेटा आप वहाँ पे जाके ना वो एप्लीकेशन लिख दो। सर रे यार निर्दय आदमी, मेरे दादाजी खत्म हो गया और तेरे को एप्लीकेशन की पड़ी है। मैं फिर वहाँ पे रोते रोते लिख रहा हूँ, चल कोई नहीं यार लिख देता हूँ, सारी मात्राएं देख के लिख रहा हूँ कि कोई गलती ना हो। मुझे पता 2.5 घंटे लगे उसको लिखने में, पूरे 2.5 घंटे लगे लिखने में। और जब वो लिखा ना मैंने तो मुझे इस बात का गम नहीं था कि मुझे इस बात की खुशी थी कि जो मैंने ये लिख दिया है अब कौन से म्यूजियम में जाके छपेगा। तो मैं उसको ऐसे खुशी खुशी लेके जा रहा हूँ सर के पास कि सर ये देखो, छोटा बच्चा था मेरे को क्या, तो मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ सर ये देखो करके। और सर ने बताया उसको सिर्फ हेडलाइन पढ़ी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, और कह रहे हैं ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आपको पता है इसको लिखने में पूरे 2.5 घंटे लगे हैं, पूरे 2.5 घंटे लगे हैं। और इसमें 2 बार मात्राओं की गलती हो गई थी, स्वयं दादाजी की आत्मा आके सही करके गई है। और आप कह रहे हो ठीक है, अब मैं नहीं जा रहा घर, अब मैं नहीं जा रहा। अब आप इसमें रिप्लाई लिखो सेवा में बसंत जी। सविनय निवेदन यह है कि ठीक है आप जाइए, और वो साथ में जो फूल और ओम बना के दिए है ना वो भी बना के देना। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू। मैं हंसा नहीं पाया, मेरे को इसका